15 अप्रैल साल 1912 इस तारीख को कोई भी इंसान भुला नहीं सकता, क्योंकि इस दिन सबसे खतरनाक और दिल दहलाने वाली घटना घटी थी। टाइटैनिक, जो अपने ज़माने की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी शिप थी। ऐसा माना जाता था कि ये शिप कभी डूब नहीं सकती, लेकिन टाइटैनिक के नसीब में तो कुछ और ही लिखा था। यह अपनी पहली यात्रा को भी पूरा नहीं कर पाई और एक भीषण दुर्घटना का शिकार बनी। समुद्र में बसी एक छोटी सी चट्टान ने टाइटैनिक का नक्शा ही बदल दिया। उस काली रात में मौत का ऐसा तांडव हुआ था जिसकी चीखें आज भी महासागर में गूंज रही हैं। टाइटैनिक की उस दर्दनाक घटना को याद करके आज भी रूह कांप उठती है। जब टाइटैनिक जहाज समुद्र में डूब रहा था, आखिरी पलों में समुद्र में सीधा ही खड़ा हो गया। टाइटैनिक इतना मजबूत जहाज था, फिर भी ये 2 हिस्सों में टूट गया। जब टाइटैनिक जहाज समुद्र में डूब रहा था, उस समय जहाज पर उपस्थित 2200 से ज़्यादा लोग मौजूद थे, जिनमें बूढ़े, बच्चे, जवान सब थे। करीब 1500 से ज़्यादा लोग टाइटैनिक के साथ समुद्र में डूबकर मारे गए। जिस समय टाइटैनिक डूबा था, उस समय समुद्र के पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। टाइटैनिक डूबने के करीब 30 मिनट तक लोगों की चीखों से गूंज रहा था, लेकिन 30 मिनट बाद समुद्र में धीरे धीरे खामोशी छाने लगी। समुद्र का ठंडा पानी लोगों को मौत के शिकंजे में जकड़ने लगा और कुछ ही समय में अंटार्कटिक ओशन कब्रिस्तान में बदल गया। टाइटैनिक के हुए इस हादसे को रोका जा सकता था अगर उस समय ये 6 गलतियां नहीं की जाती तो। पहली गलती, जब टाइटैनिक अपने पहले सफर पर रवाना हुआ तो 2 दिन के बाद ही यानी 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को पहली आइस वार्निंग्स मिलना शुरू हो जाती हैं। अक्सर समुद्र में गुजरने वाले जहाज़ों को कोई आइसबर्ग दिखाई देता है तो वो उसकी चेतावनी आसपास के जहाज़ों को रेडियो सिग्नल के द्वारा दे देते हैं, जिससे जो जहाज आइसबर्ग वाले रास्ते से गुजरने वाले हैं वो सतर्क हो जाएं। और समुद्र में आइसबर्ग मिलना एक आम बात है। टाइटैनिक ने इन वार्निंग्स को ध्यान में रखकर अपने रास्ते को 2 बार बदला भी। 2 दिन के बाद यानी 14 अप्रैल को टाइटैनिक को 7 और आइस वार्निंग्स मिलती हैं, लेकिन टाइटैनिक का क्रू इन वार्निंग्स को नजरअंदाज कर देता है। टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर ने इन वार्निंग्स के बारे में टाइटैनिक के कप्तान को भी बताया था, लेकिन कप्तान ने इन वार्निंग्स को सीरियस नहीं लिया और टाइटैनिक की रफ्तार को स्लो नहीं किया। अगर टाइटैनिक का कैप्टन इन वार्निंग्स पर ध्यान देकर टाइटैनिक को धीमी रफ्तार से चलाता या अपने रास्ते को थोड़ा सा बदलता तो शायद इस बड़े हादसे को टाला जा सकता था। दूसरी गलती, जहाज के ऊपर इस जगह पर एक क्रूज नेस्ट होता है जिसमें 1 या 2 लोगों को बिठाया जाता है, जिससे वो जहाज के सामने आने वाली अड़चनों पर नजर रख सकें। टाइटैनिक पर इस क्रूज नेस्ट में बैठे व्यक्ति ने जब आइसबर्ग को देखा तो उसने तुरंत फोन करके बताया कि सामने आइसबर्ग है। तो फर्स्ट ऑफिसर विलियम ने इंजन रूम को संदेश भेजा कि जहाज के इंजन को रिवर्स में चलाओ। अगर आप टाइटैनिक के पिछले हिस्से स्टर्न को देखोगे तो इसमें 3 प्रोपेलर्स लगे हैं, जिनमें से एक प्रोपेलर मिडिल में लगा है। बीच वाले प्रोपेलर के आगे इसे पतवार बोला जाता है। ये पतवार ही शिप को लेफ्ट या राइट में मोड़ने का काम करती है, लेकिन ये पतवार तब और ज्यादा अच्छे से काम करती है जब मिडिल वाला प्रोपेलर घूमता रहे। जब फर्स्ट ऑफिसर ने इंजन रूम को संदेश भेजा कि जहाज के इंजन को रिवर्स में चलाओ, तो इससे हुआ ये कि पहले तो जहाज के प्रोपेलर्स बंद हुए जो जहाज को आगे धकेल रहे थे, और फिर कुछ ही सेकेंड्स में ये साइड वाले प्रोपेलर्स रिवर्स में घूमना शुरू कर दिए, लेकिन पतवार की वजह से ये बीच वाला प्रोपेलर बंद ही रहा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर शिप के इंजन्स को रिवर्स में चालू नहीं किया जाता तो ये पतवार अपना काम एफिशिएंटली करती, जिससे टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराने से पहले ही मोड़ा जा सकता था। तीसरी गलती, ये कहना गलत नहीं होगा कि टाइटैनिक को टाइटैनिक की तेज रफ्तार ने डुबो दिया। जब टाइटैनिक समुद्र पर दौड़ रहा था तब टाइटैनिक की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जो टाइटैनिक जैसे विशालकाय और वजनीले जहाज के लिए बहुत ज्यादा थी। दरअसल टाइटैनिक के मालिक की ओर से जहाज के कप्तान को आदेश मिला था कि टाइटैनिक को फुल स्पीड पर चलाया जाए, जिससे टाइटैनिक अपनी भव्यता के साथ साथ अपनी रफ्तार की वजह से भी जाना जाने लगे। इस वजह से टाइटैनिक का क्रू पूरी रफ्तार से शिप को आगे ढकेल रहा था। इस ज्यादा स्पीड की वजह से टाइटैनिक के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा था
शिप को इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया था कि वो इस तरह के हाई प्रेशर को सहन कर पाए। नतीजा ये निकला कि आइसबर्ग की जानकारी मिलते ही जहाज की रफ्तार को कम नहीं किया जा सका और टाइटैनिक आइसबर्ग से जा टकराया। इससे टाइटैनिक के स्ट्रक्चर पर डबल मार पड़ी। पहला तो टाइटैनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर हाई स्पीड की वजह से पानी के दबाव को सहन कर ही रहा था और दूसरा आइसबर्ग के इम्पैक्ट ने टाइटैनिक में छेद कर दिया। अगर टाइटैनिक की रफ्तार कम होती तो शायद टाइटैनिक के क्रू को रिएक्ट करने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाता और शायद टाइटैनिक को बचा लिया जाता। चौथी गलती, टाइटैनिक पूरी रफ्तार से चल रहा था और टाइटैनिक के क्रू ने दूसरे जहाज़ों से मिलने वाली आइस वार्निंग्स पर भी ध्यान नहीं दिया। टाइटैनिक बेखौफ आइसबर्ग की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन बावजूद इसके टाइटैनिक को अभी भी हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के क्रूज नेस्ट में दो बहादुर लोग बैठे थे जो समुद्र में आगे आने वाली हर एक अड़चल पर नजर रखे हुए थे। लेकिन दूर की अड़चलों को देखने के लिए इनके पास एक चीज थी ही नहीं, वो थी दूरबीन। वास्तव में ये एक हैरान करने वाली बात थी कि इतना बड़ा आलीशान जहाज जिस पर हर प्रकार की लग्जरी मौजूद थी, लेकिन एक छोटी सी चीज दूरबीन जहाज पर मौजूद ही नहीं थी। क्रूज नेस्ट में बैठे पहरेदारों ने आइसबर्ग के बारे में इत्तला जरूर किया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक टाइटैनिक आइसबर्ग के बहुत करीब पहुंच चुका था। शायद उस समय टाइटैनिक पर एक दूरबीन होती तो समय रहते उस आइसबर्ग को देखा जा सकता था और उस हादसे को टाला जा सकता था। पांचवी गलती, जब टाइटैनिक का मलबा मिला और उस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि जब टाइटैनिक को बनाया जा रहा था तब टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी ने एक बहुत बड़ी गलती की थी, वो भी जानबूझकर। ये बात सच है कि अटलांटिक ओशियन में जगह जगह पर आइसबर्ग तैरते रहते हैं। इन सभी छोटी मोटी अड़चलों को ये भारी भरकम जहाज आराम से झेल लेते हैं और उस दिन जहाज के कप्तान स्मिथ ने उस आइसबर्ग से निपटने के लिए भरपूर प्रयास किया। टाइटैनिक की रफ्तार को कम करने के लिए इंजन्स को बंद करके रिवर्स में चालू किया और टाइटैनिक के रुख को बदलने का भी प्रयास किया। इतने प्रयास करने के बावजूद भी जहाज आइसबर्ग से टकरा गया। हालांकि ये जहाज अभी भी बच सकता था अगर टाइटैनिक को बनाते समय ये गलती ना की जाती तो। जब टाइटैनिक के मलबे पर रिसर्च की गई तो पता चला कि इसको बनाते समय बड़ी बड़ी स्टील की प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की रिवेट्स को लगाया गया था। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी ने ऐसा जानबूझकर किया था क्योंकि कास्ट आयरन का उपयोग करके यहाँ पर कंपनी कॉस्ट कटिंग करना चाहती थी जिससे उन्हें मुनाफा हो। अब चूंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है तो जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो जिस जगह पर ये इम्पैक्ट हुआ था उस जगह के रिवेट्स खुल गए, जिससे स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट्स पानी के प्रेशर की वजह से उखड़ गईं और टाइटैनिक में तेजी से पानी भरने लगा। अगर टाइटैनिक को बनाते समय कास्ट आयरन की बजाय स्टील की रिवेट्स लगाई जाती तो शायद वो आइसबर्ग टाइटैनिक को इतना क्षति नहीं पहुंचा पाता और टाइटैनिक डूबने से बच जाता। छठवीं गलती, शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि टाइटैनिक पर गलतियों की एक चेन बन चुकी थी और इतनी गलतियों के बाद टाइटैनिक को डूबना ही था। टाइटैनिक को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था। अगर 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स पानी से भर भी जाएं तो भी ये जहाज डूब नहीं सकता था। लेकिन ये इस जहाज की बदकिस्मती थी कि इसके 16 में से 6 कंपार्टमेंट्स पानी से भर चुके थे, जिसका मतलब साफ था कि अब इस जहाज को डूबने से नहीं बचाया जा सकता था। जहाज धीरे धीरे समुद्र में डूबता जा रहा था और पानी जहाज के ऊपर से बहने लगा। इस जहाज को डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे। ये इतना समय था कि जहाज पर मौजूद हर एक पैसेंजर को बचाया जा सकता था, लेकिन जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट्स ही मौजूद नहीं थे। जहाज पर सिर्फ 20 ही लाइफ बोट्स थीं, जिनमें महज 1200 लोगों को ही बिठाया जा सकता था। लेकिन उस समय जहाज पर करीब 2200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। जब टाइटैनिक डूब रहा था तब चारों ओर अफरा तफरी का माहौल हो चुका था। हर कोई लाइफ बोट्स में अपनी अपनी जगह बनाना चाहता था, लेकिन अफरा तफरी का माहौल इतना था कि लाइफ बोट्स को सिर्फ आधा ही भरा जा रहा था और उन्हें पानी में उतार दिया जा रहा था। जब रात के 2:05 पर जहाज से आखिरी लाइफ बोट को उतारा गया, उस समय अभी भी जहाज पर 1500 से ज्यादा लोग मौजूद थे। लाइफ बोट्स में केवल उन्हीं लोगों को बिठाया गया था जो ज्यादा अमीर थे। जहाज बहुत तेजी से समुद्र में डूबता जा रहा था। 2:18 पर एक शॉर्ट सर्किट होता है जिससे टाइटैनिक पर अंधेरा छा जाता है और जहाज 2 हिस्सों में टूटता है और समुद्र के हवाले हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि मरने वाले लोगों की संख्या 1500 से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि जहाज पर बहुत से लोग बगैर टिकट के भी सवार हुए थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं। ये
कॉन्फिडेंस था, क्योंकि इससे पहले कैप्टन स्मिथ टाइटैनिक की सिस्टर शिप ओलंपिक का कैप्टन था और एक दिन ओलंपिक शिप इसी तरह की एक चट्टान से टकराकर डैमेज भी हुई थी, लेकिन ओलंपिक शिप उस हादसे को झेल गई। टाइटैनिक को भी सेम ओलंपिक की तरह ही बनाया गया था और इसका प्रचार भी इसी तरह से किया गया था कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। इसी ओवर